हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेट इंस्पायर। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आई हूँ, जो है कि फरवरी में सिर्फ 28 या 29 डेज ही क्यों होते हैं। लेट्स रिवील द ट्रूथ एंड सीक्रेट बिहाइंड इट। इससे पहले आप मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी सारी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। क्या आपने भी कभी सोचा है कि फरवरी के साथ ये अन्याय क्यों किया गया कि बाकी सब महीने तो 30 या 31 दिन के होते हैं, बस अकेला फरवरी ही 28 या 29 दिनों का होता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जो फरवरी लगातार 3 सालों तक सिर्फ 28 दिन का ही रखा गया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इन सब में रोमन लोगों का हाथ है, पर कैसे, आइए जानते हैं। हम अभी जिस कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं वो काफी कुछ रोमन लोगों के पुराने कैलेंडर पर बेस्ड है। इसको समझने के लिए हमें रोम के इतिहास में झांकना होगा और उस समय में जाना होगा जब कैलेंडर का निर्माण हुआ। पहले कैलेंडर का निर्माण 8th सेंचुरी बीसी में रोम के पहले राजा रोमुलस द्वारा किया गया था। इसलिए कैलेंडर को रोमुलस कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इस कैलेंडर में साल 304 दिन और 10 महीनों का हुआ करता था, जिसमें पहला महीना मार्च और आखिरी महीना दिसंबर का हुआ था। 304 दिनों को 10 दिन में बराबर बराबर बांटना बहुत मुश्किल था। इस वजह से 4 महीनों को एक एक दिन ज्यादा दिया गया था, जो कि है मार्च, मई, जुलाई एंड अक्टूबर। राजा रोम ने साल के बाकी 61 दिनों को कैलेंडर में डालना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन दिनों में रोम में सिर्फ बर्फ ही पड़ती थी और ये खेती बाड़ी के लिए अच्छा नहीं था। इसके बाद साल 713 में रोम के दूसरे राजा नुमा पोम्पिलस ने इस कैलेंडर को दोबारा बनाने का निर्णय लिया। जहां राजा रोमुलस ने कैलेंडर को खेती के हिसाब से बनाया था, वहीं राजा नुमा ने कैलेंडर को चांद के हिसाब से बनाया। बदलाव के चलते साल में 2 महीने जनवरी और फरवरी और जोड़ दिए गए। यह वर्ष चंद्रवर्ष के अनुसार बनाए गए। चांद पृथ्वी का पूरा चक्कर 354 दिन में पूरा करता है, यानी 354। इसलिए जनवरी और फरवरी को 28 दिन का रखा गया। लेकिन रोम के लोग 28 अंक को अशुभ मानते थे। इसके चलते उन्होंने जनवरी में एक और दिन जोड़ उसे 29 दिन का बना दिया। इस बदलाव के बाद साल में 12 महीने और 355 दिन होने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फरवरी में एक दिन क्यों नहीं जोड़ा गया। रोम के लोग फरवरी को अशुभ मानते थे। इस महीने में ये लोग मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे और उसे 28 दिनों का कर दिया गया। पर कुछ सालों बाद ये देखा गया कि कैलेंडर मौसम के हिसाब से मैच नहीं हो रहा था। वो ऐसा कि किस साल में सर्दी सितंबर में शुरू होती थी तो दूसरे साल किसी और महीने में और तीसरे साल किसी और महीने में। साल 45 बीसी यानी कि 45 बीसी में जूलियस सीजर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचा। उन्होंने एक विद्वान को बुलाया और नया कैलेंडर बनाने का निर्णय किया, जो कि अब सूरज के ऊपर बेस्ड था, ना कि चंद्रमा के। जूलियस सीजर का नया कैलेंडर अब 365 दिनों का था, 365 डेज का। इस बदलाव के बाद हर वर्ष में 10 दिन जोड़ दिए गए। इसके कारण अब हर वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का हो गया। इसमें अब फरवरी 28 दिनों का न होकर 29 दिन का हो चुका था और अब ये नया कैलेंडर जनवरी से शुरू होकर दिसंबर पर खत्म हुआ करता था। जूलियस ने हर चौथे साल फरवरी में एक अतिरिक्त दिन जोड़ने का निर्णय भी लिया, जिससे हर चौथे साल फरवरी अब 30 दिनों का हो जाता था। क्योंकि सूर्य पृथ्वी का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है, पीछे बचे इन 6 घंटों को हर साल बचा दिया जाता है और हर चौथे साल मिलाकर एक दिन फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। इस वर्ष को हम लीप ईयर भी कहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। कुछ सालों बाद रोम के लोगों ने जूलियस सीजर के रिस्पेक्ट में कॉन्टिलस महीने का नाम बदल के जुलाई और सिक्सटिलस महीने का नाम बदल के अगस्टस रख दिया, जो कि उसके एक शासक का नाम था। और अगस्टस महीने को जुलाई के बराबर लाने के लिए लोगों ने फरवरी में से एक दिन काट के अगस्टस महीने में डाल दिया। अब फरवरी फिर से 28 दिन का हो चुका था और उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। तो ये वो कारण है जिस वजह से फरवरी सिर्फ 28 महीने का ही रह गया। तो ये थी पूरी स्टोरी, जो आपको जाननी बहुत जरूरी थी ये पता करने के लिए कि क्यों फरवरी में सिर्फ 28 या 29 दिन ही होते हैं और 30 या 31 नहीं। तो सिर्फ इतनी सी है कि रोमन कैलेंडर के हिसाब से हमारा कैलेंडर रखा गया, जो कि 10 महीने और 304 दिन का हुआ करता था।
इसमें बाद में 3 बड़े बदलाव किए गए थे, जो कि पहला ये किया गया था कि जिसमें जनवरी और फरवरी जोड़ा गया था 28-28 दिन का, जिसके हिसाब से बाद में 354 दिन हो गए थे साल के। इसमें दूसरा बड़ा बदलाव जब करा गया था जब जनवरी में एक और दिन जोड़कर उसे 29 डेज का बनाया गया था, क्योंकि 28 डेज अशुभ माना जाता था। इस हिसाब से साल में 355 दिन हो चुके थे। तीसरा बड़ा बदलाव तब किया गया था जब जूलियस सीजर ने इसे सूर्य के अकॉर्डिंग करा और इसने हर साल में 10 दिन ऐड करवाए। टोटल 365 दिन साल के करे गए। इस हिसाब से अब हमारे पास पूरे 12 महीने हुआ करते हैं और 365 दिन साल के होते हैं। इस हिसाब से हर चौथे साल लीप ईयर होता है, जो कि 29 डेज ऑफ फरवरी होता है और बाकी टाइम 28 डेज ऑफ फरवरी ही रहता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तक शेयर करें। और कुछ बताना या पूछना हो तो कमेंट करें। थैंक यू।